जो एग्जाम पेपर लीक हुआ है वो यहीं से हुआ है। और ये तीनों लोगों का नाम देखिए, एहसानुल हक, इम्तियाज आलम और जमालुद्दीन। ये तीनों लोगों ने मिलकर जो है यहीं से पेपर पूरे भारत में लीक किया था। यहीं से ये तीनों मिलकर जो है नीट का पेपर लीक कर देते हैं। और जब ये पेपर लीक करते हैं तो 23 लाख बच्चों का भविष्य जो है अधर में लटक जाता है। क्योंकि नीट का एग्जाम का पेपर अगर लीक होना शुरू हो जाए तो समझिए कि धरती पे जो भगवान बनाने की फैक्ट्री होती है ना, वहीं गड़बड़ा जाएगी। धरती के भगवान डॉक्टर को कहा जाता है। टैलेंटेड लोग बाहर चले जाएंगे और कचड़े लोग जो है अंदर चले आएंगे। और उसके बाद से किडनी की चोरी, हार्ट की चोरी और बढ़िया तरीके से इलाज भी नहीं होगा। जल्द से जल्द इस स्कूल को पहले सीज किया जाएगा। और अगर सीज नहीं किया जा सकता है तो इस स्कूल को जो है सरकार के हवाले कर दे, सरकार इस स्कूल को चलाए। 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला ये ओएसिस स्कूल जो हजारीबाग में स्थित है, वहां पे मैं हूं। नीट का एग्जाम चल रहा था और उसके बाद से पता चला कि रिजल्ट आता है 720 में से 720 मार्क्स 67 स्टूडेंट का आ जाता है। हजारीबाग से भी एक ही सेंटर से बहुत सारे बच्चे टॉप कर जाते हैं, हरियाणा के एक सेंटर से बहुत सारे बच्चे टॉप कर जाते हैं। बाद में बवाल और विवाद होता है, फिर जांच पे जांच बैठती है और केस को सीबीआई के हाथों सौंप दिया जाता है। जब सीबीआई के हाथों सौंप दिया जाता है तो बिहार के एक संजीव मुखिया का नाम सामने आता है और एक कोचिंग संस्थान का नाम सामने आता है। और सबका तार जब जोड़ने का प्रयास किया जाता है तो हजारीबाग में सारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है इस स्कूल में आके। ये है ओएसिस स्कूल, जहां पे हजारों बच्चे पढ़ते हैं और उन बच्चों को शायद से इस स्कूल के प्रिंसिपल चीटिंग करना सिखाते हैं। क्योंकि जो एग्जाम पेपर लीक हुआ है वो यहीं से हुआ है। एग्जाम पेपर आया था यहाँ पे, उसे जो है बैंक के लॉकर में डालना था, बैंक के लॉकर में ना डाल के उसको जीरोक्स सेंटर में डाल दिया गया। जीरोक्स सेंटर शायद से स्कूल के अंदर था। उसके बाद से ई रिक्शा पे जो है 15 मिनट बाद वो पेपर जो है बैंक लॉकर में भेजा जाता है। ये 15 मिनट के अंदर अंदर ओएसिस स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर एनामुल हक और वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद इम्तियाज, नाम सुनिएगा ध्यान से, डॉक्टर एहसानुल हक और मोहम्मद इम्तियाज, और एक पत्रकार भी हैं जमालुद्दीन जो किसी प्रिंट मीडिया में काम करते हैं। ये तीनों मिलके जो है नीट का पेपर लीक कर देते हैं। और जब ये पेपर लीक करते हैं तो 23 लाख बच्चों का भविष्य जो है अधर में लटक जाता है। पेपर के फ्रंट पेज पे आते हैं, इन लोगों का काला करतूत आता है। और लोकसभा में नया नवेला सत्र चल रहा था, उसमें नीट पेपर के लिए जबरदस्त हंगामा चलता है। हालांकि इस स्कूल को अभी तक सील नहीं किया गया है, ये स्कूल को सील कर देना चाहिए अभी तक, पहला चीज। दूसरा चीज, रेसिडेंशियल एरिया के बीच में आखिर ये हायर सेकेंडरी स्कूल चल कैसे रहा है, ये तो अभी तक सील हो जाना चाहिए। और देखिए ये अखबार का सारा कटिंग है। हजारीबाग में प्राचार्य समेत 3 को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। और ये तीनों लोगों का नाम देखिए, एहसानुल हक, इम्तियाज आलम और जमालुद्दीन। ये तीनों लोगों ने मिलकर जो है यहीं से पेपर पूरे भारत में लीक किया था। यहीं से, इसी सेंटर से पूरे भारत में लीक हुआ था। और यहाँ के जो प्रिंसिपल महोदय हैं वो कोऑर्डिनेटर भी हैं, सीबीएसई के कोऑर्डिनेटर हैं। सीबीएसई का जो एग्जाम होता है हजारीबाग में, उसके मेन कोऑर्डिनेटर यही है, यानी यहीं पे पेपर आता होगा। क्या पता सीबीएसई का भी पेपर ये लोग लीक करते होंगे। इसके पहले टीचर वाला बीपीएससी का भी पेपर जो है हजारीबाग से ही लीक हुआ था। अब हजारीबाग से इस स्कूल से लीक हुआ था कि कहां से लीक हुआ था, लेकिन लीक हुआ था। अब कमाल की बात यह है कि पूरे देश में हजारीबाग जो है वो पेपर लीक करने का एक सबसे बड़ा अड्डा बनते जा रहा था। उसके पहले सीबीआई ने पकड़ा और बहुत सारे लोग जो है एक पर्टिकुलर पार्टी के कार्यालय से भी गिरफ्तार हुए हैं। अब मैं कहना चाहता हूं कि सदन में जब आप लोग आवाज उठाते हैं तो इन तीनों चोरों का भी नाम आप लोग लिया कीजिए जिन लोगों ने पेपर लीक किया है। ये इसके अलावा जो